नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 28 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? सुवोक। ये 25 मार्च 2021 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं और इसी बीच इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन हुआ। कहां पर? दिल्ली के अंदर। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दिल्ली। 1953 में भारतीय जो 1950 और 53 में जो कोरियन वार हुआ था ना, उसमें भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में इस पार्क को बनाया गया है। कहां पर? दिल्ली के अंदर। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दिल्ली। अब बात यहाँ पे साउथ कोरिया की हुई है, तो इसकी आप लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो, यह है साउथ कोरिया की लोकेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, इसकी कैपिटल क्या है? तो सियोल इसकी कैपिटल है, तो कहाँ पे लिखी हुई है। और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? कोरियन रिपब्लिक वॉन। प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सून वुक। एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, नाम दे दिया जाएगा सुवुक। पूछा जाएगा ये किस देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं? तो ये साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। देखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो लाइन डिवाइड करती है, इसका नाम क्या है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे देखिए आप, ये है मंगोलिया और ये है चाइना। इन दोनों के यहाँ पे बॉर्डर पे एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम क्या है? गोबी डेजर्ट। काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोबी डेजर्ट कहां पर है? तो ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किसने आदिवासी टीवी पहल की शुरुआत की है? देखो, 26 मार्च 2021 को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने टीबी मुक्त भारत के तहत आदिवासी टीबी पहल यानी ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। होगा क्या इसमें? देश के जो 177 जिले हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो टीबी की अवेयरनेस है ना, वो बहुत कम है। तो पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और वैसे भी देखो, इंडिया का एक लक्ष्य है क्या कि 2025 तक पूरे भारत से टीबी को एलिमिनेट करना है। ये भी आप याद रखेगा। ये तो भारत का लक्ष्य है। पूछा जाए कि वर्ल्ड का क्या लक्ष्य है ग्लोबली, तो 2030 तक पूरे विश्व से मतलब ग्लोबली टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तो बात करी हमने इनके बारे में। देखो, कल ही हमने पढ़ा था हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर है, नाम क्या है? अनिल विज। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि क्या अंबाला सिटी में नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर इसको सेटअप किया जाएगा। और हरियाणा ने भी एक लक्ष्य रखा है क्या कि 2025 तक पूरे हरियाणा से टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन देखो इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको डिटेल से यहाँ पे कवर किया गया है। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? बी, डॉक्टर हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने अपशिष्ट संग्रह यानी वेस्ट कलेक्शन के लिए हैदराबाद में कितने स्वच्छ ऑटो टिपर वाहनों को हरी झंडी दिखाई? तो देखो, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 300। अब इसमें होगा क्या? इनके साथ एक बॉक्स भी लगा होगा जो हेल्थ मतलब आप ये कह सकते हैं जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है ना, ये उसके लिए होगा अलग से। और देखो, कल ही हमने पढ़ा था तेलंगाना राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% वृद्धि की है। और यहाँ पे जो रिटायरमेंट की जो एज थी ना, इसको 58 से बढ़ाकर अब 61 कर दिया है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 300। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां हुनर हाट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो देखो, 28वां हुनर हाट, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये कौन सा एडिशन है? तो ये 28वां है। ये कहां पर हो रहा है? ये गोवा की कैपिटल पणजी के अंदर हो रहा है। याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कब से लेके कब तक चलेगा? तो ये 26 मार्च 2021 से लेके 4 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इसमें फोकस किस पे होगा? वोकल फॉर लोकल, इस पे ये फोकस करेगा। फिर से बोलता हूँ, वोकल फॉर लोकल। गोवा के बारे में अभी हम आगे समझेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। कल हमने पढ़ा था सिग्मा उत्सव। देखो, जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में होली का त्यौहार होता है ना, उसी प्रकार से गोवा में इस त्यौहार को मनाया जाता है मार्च के आसपास, सिग्मा उत्सव। ये गोवा राज्य से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं हम गोवा की। गोवा की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है गोवा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पे है ये गोवा। टोटल 2 राज्यों के साथ गोवा की सीमा लगती है। गोवा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो पणजी इसकी कैपिटल है। और ये जो पणजी है ये मंडोवी रिवर के किनारे पे है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधा। फॉर्मेशन कब हुई थी?
30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं, बॉम्बे है हाई कोर्ट है। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, मोलम नेशनल पार्क, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये गोवा में स्थित हैं। 2 इंपोर्टेंट लेक भी हैं, रायतोलेम लेक और बोंदावा लेक, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये गोवा में स्थित है। और सलुइलेम डैम ये भी गोवा के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखो ये किया है पाकिस्तान ने। अब देखो ये पाकिस्तान की मिसाइल है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेगा कि ये पाकिस्तान की है। लेकिन 1-2 पॉइंट आप याद रखेगा, जैसे कि देखो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी इसकी जो रेंज है ये 900 किलोमीटर है। याद रखेगा ये पाकिस्तान की है। अब देखो पाकिस्तान की जो मिसाइलें होती है ना वो ज़्यादातर जैसे गजनी, गोरी, इन सब के नाम पे होती हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो देखो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 तो है राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल मिलाकर हो गए 5 जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 30 मार्च 2021 से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो देखो ये जाएंगे कहाँ पर, तजाकिस्तान में। तो देखो जब ये इस विजिट को करेंगे जब समझेंगे क्या आउटकम निकल कर आई हैं। अभी आप ये जान लीजिए तजाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है। देखो ये है तजाकिस्तान, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर है ये तजाकिस्तान, एक सेकंड, ये देखिए ये है तजाकिस्तान। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? किर्गिस्तान, ये इधर चाइना है, इधर अफगानिस्तान और ये इधर है उज्बेकिस्तान। टोटल मिलाकर 4 देशों के साथ तजाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। इसकी कैपिटल क्या है? दुशानबे, ये इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है। देखो यहाँ पे है दुशानबे, इधर एक सेकंड में बिठाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है ये दुशानबे, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? सोमोनी। प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, आप लोकेशन देख लीजिए इसके आसपास की। ये तो है कैस्पियन सी, इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ नहीं लगती है, पहला पॉइंट तो यहीं से बनेगा। दूसरा यह है एरल सी, इसके साथ भी इसकी सीमा नहीं लगती है और ये भारत से भी बहुत दूर है। याद रखेगा इसकी सीमा भारत के साथ भी नहीं लगती है। क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों पे घुमाया जाता है कि क्या तजाकिस्तान की सीमा इंडिया के साथ लगती है, क्या इसकी बाउंड्री एरल सी के साथ लगती है, क्या कैस्पियन सी के साथ लगती है। तो ये सारी लोकेशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है एग्जाम में, इसलिए इस लोकेशन को हमने अच्छे से कवर किया है। बस आप ये याद रखेगा एरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों के बॉर्डर पे है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सेकेंड। कितने IIM के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 27 मार्च 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9 IIM के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 27 मार्च 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी में 58,627 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 54 विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं? तो बताइए। तो देखो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए, लेकिन उससे पहले आप इसका करंट अफेयर देख लीजिए। देखो यह है जम्मू कश्मीर का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 के कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। और देखो जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आएगा। जम्मू कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खोला गया है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन 3 के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इसकी हम बेसिक डिटेल कवर करते हैं।
दो कैपिटल हैं, एक तो है श्रीनगर, ये इसकी समर कैपिटल है, दूसरी जम्मू, ये इसकी विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पूछा जाए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। फॉर्मेशन कब हुई थी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी। कब? 31 अक्टूबर 2019 में। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। ये देखो मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 27 मार्च 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको 27 मार्च को मनाया जाता है। देखो अब यहाँ पे डेज वाली बात है तो मार्च के इंपोर्टेंट डेज हम कवर कर लेते हैं। यह है मार्च के इंपोर्टेंट डेज। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है हर साल। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CIFF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को 2021 में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार इसकी? रिसाइकलिंग हीरोज, ये इसकी थीम है 2021 की। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे ये मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने मार्च के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। अब देखो ये है फरवरी के इंपोर्टेंट डेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मार्च 2021 में मडगास्कर में भारतीय प्रवासी पर एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो देखो ये किया मडगास्कर के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन? क्रिश्चियन नस्से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। देखो हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था मडगास्कर का ये पोर्ट इंपोर्टेंट है, पोर्ट एहुला, ये मडगास्कर में स्थित है, ये भी चर्चे में था। अब मडगास्कर की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है मडगास्कर की लोकेशन। ये कहाँ पर है? ये देखो इंडियन ओशन में है, ये इंडियन ओशन है, यह है मडगास्कर। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, ये यहाँ पे कैपिटल लिखी हुई है। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एंटानानरीवो। और वो जो हमने पोर्ट पढ़ा था ना, पोर्ट एहुला, ये यहाँ पर है। देखो मडगास्कर के पूरे साउथ में है, यहाँ पे यहाँ पर आएगा ये पोर्ट एहुला। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी है? मतलब क्या है? मतलब है पुलिस कमिश्नरेट। एक सेकेंड, हाँ, पुलिस कमिश्नरेट में बदलने की मंजूरी दी है। तो बताइए, तो ये दिए देखो किसने? उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। अब ये कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो देखो कानपुर और वाराणसी। इससे पहले कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। और अब कहाँ पे बनाए जाएंगे? कानपुर और वाराणसी में। इससे होता क्या है? देखो बेटर और इफेक्टिवली पोलिसिंग होगी, मतलब जो पुलिस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव और बेटर काम करेगा, ये इसका पूरा फोकस है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका पिछला करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। यह है उत्तर प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। 9 मार्च को मतलब मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी FPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। 10th पॉइंट, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर हम कवर करते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण भी शुरू किया है। ये दोनों पॉइंट आप एक साथ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। अब उत्तर प्रदेश की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। लखनऊ इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। देखो एक तो आता है यूटी जो है दिल्ली और बाकी 8 है राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर वो हुए 9 जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये की गई है कहाँ पे? बांग्लादेश के युवाओं के लिए। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बांग्लादेश की आप लोकेशन देखिए। देखो यह है बांग्लादेश। यहाँ पर पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, ढाका इसकी कैपिटल है। ढाका। करेंसी क्या है? करेंसी है टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। देखो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए हैं। तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। इसको ना हम कल एक साथ डिस्कस करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या, ये वहां पे गए, आउटकम क्या निकल कर आई, तो इन सबको हम कल वाले डिस्कशन में कवर करेंगे डिटेल के साथ। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में मध्य दिल्ली में मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाली दिल्ली पुलिस की पहली महिला कार्मिक कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन ना कम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इन्हीं तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप इसी तरीके से याद रखेगा, बस नाम याद रखेगा प्रियंका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिल धारकर का मार्च 2021 में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म। ये तस्वीर में देख रहे हैं आप, यही है ये अनिल धारकर। तो अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अप्रैल 2021 में होने वाली जलवायु पर आभासी नेताओं के सम्मेलन के लिए कितने विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है? तो किया है 40 नेताओं को। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो जब अप्रैल 2021 में ये समिट आयोजित होगी, जब इसके आउटकम क्या निकल कर आएंगे तब उनको हम कवर करेंगे डिटेल के साथ। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च की? तो आंसर है रूस। इसकी वो क्या है? स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस, ये इसका नाम है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर किया है। कुशीनगर सही आंसर है। मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय परियोजना सेवाओं और किस देश के साथ साझेदारी की? तो डेनमार्क सही आंसर है। किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। जस्टिस NV रमन भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ये बनेंगे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में किसने नई दिल्ली में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे एजोले के साथ एक आभासी बैठक की? सिग्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर कर लिया है लेकिन फिर भी आप इसका आंसर बताइएगा। खेलो इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक खेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है? और देखो आपको ये भी बताने हैं ये लॉन्च कब हुआ था और ये 3 एडिशन जो अब तक हो चुके हैं ये कहाँ कहाँ पर हुए हैं और चौथा एडिशन जो इस साल होगा ये कहाँ पर होगा? किस भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से मार्च 2021 में चेन्नई में कमीशन किया गया है?
भारत की पहली शतरंज एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।